हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सीजी पाठशाला में। जिसमें हम छत्तीसगढ़ का वस्तुनिष्ठ कर रहे थे। जिसमें आज का हमारा टॉपिक रहेगा जलप्रपात। जिसमें हम सरगुजा संभाग, बिलासपुर संभाग, रायपुर संभाग, दुर्ग संभाग, बस्तर संभाग और विविध से संबंधित एमसीक्यू क्वेश्चन देखेंगे, जो आपके सभी एग्जाम में महत्वपूर्ण रहेगा। जो आने वाला आबकारी आरक्षक हो या प्रयोगशाला परिचारक हो, सीजीपीएससी या व्यापम से संबंधित कोई से भी एग्जाम। तो चलिए बिना समय व्यर्थ किए आज का हमारा टॉपिक जलप्रपात स्टार्ट करते हैं। जिसमें पहला टॉपिक रहेगा सरगुजा संभाग से संबंधित जलप्रपात। इसका पहला क्वेश्चन है, अमृत धारा जलप्रपात किस नदी पर है? अमृत धारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए मनियारी नदी, ऑप्शन बी महानदी, ऑप्शन सी इंद्रावती नदी, ऑप्शन डी हसदेव नदी। तो अमृत धारा जलप्रपात हसदो नदी में है। आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। आइए इस जलप्रपात के बारे में थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। अमृत धारा जलप्रपात सरगुजा संभाग के मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले के मनेन्द्रगढ़ तहसील के बरबरपुर स्थान पर हसदेव नदी पर स्थित है। इसके निकट तपसी बाबा का आश्रम है। मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर में मुख्यतः अकुरी नाला जलप्रपात, रामदाह जलप्रपात, चिउल जलप्रपात, गावर घाट जलप्रपात स्थित है। आपको कुछ भी डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये पीडीएफ का फर्स्ट पेज थोड़ा ब्लर है, बाकी सारे के सारे पेज अच्छे हैं, तो थोड़ा एडजस्ट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस राज्य में अमृतधारा जलप्रपात किस जिले में है? अमृतधारा जलप्रपात किस जिले में है? तो अभी व्याख्या में हमने देखा था अमृतधारा जलप्रपात मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोटली जलप्रपात छत्तीसगढ़ राज्य के किस जिले में है? कोटली जलप्रपात छत्तीसगढ़ राज्य के किस जिले में है? तो यह बलरामपुर जिले में है। आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इसमें जो डिटेल दिया है मैं पढ़ के बता देता हूँ, बाकी धुंधला है थोड़ा सा। कोटली जलप्रपात सरगुजा संभाग के बलरामपुर जिले में कन्हार नदी पर स्थित है। ये कन्हार नदी पर स्थित है। उसके निकट डीपाडीह पुरातात्विक स्थल है। इसके अतिरिक्त बलरामपुर में पवई जलप्रपात भी स्थित है। बलरामपुर में पवई जलप्रपात भी स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात बलरामपुर में है? कौन सा जलप्रपात बलरामपुर में है? ऑप्शन ए जो दिया है चित्रकूट जलप्रपात दिया है, ऑप्शन बी तीरथगढ़ जलप्रपात, ऑप्शन सी पवई जलप्रपात, ऑप्शन डी अमृतधारा जलप्रपात। तो अमृतधारा जलप्रपात कहाँ है? अभी हमने देखा था ये मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर में है, हसदो नदी पर। पवई जलप्रपात जो है वो बलरामपुर में। आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अब यहाँ से सारे के सारे क्वेश्चन अच्छे से हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। असत्य कथन है। चार ऑप्शन में से तीन ऑप्शन सत्य है, बाकी एक ऑप्शन असत्य होगा। तो पहला ऑप्शन देखते हैं, पवई जलप्रपात बलरामपुर जिले में स्थित है। तो ये बिल्कुल सही कथन है। दूसरा, तीरथगढ़ जलप्रपात सबसे ऊंचा है। तीरथगढ़ जलप्रपात सबसे ऊंचा जलप्रपात है, ये भी सही है। ऑप्शन सी, चित्रकूट जलप्रपात सबसे चौड़ा है। चित्रकूट जलप्रपात सबसे चौड़ा है। तो देखो यहाँ पास आपको तीन डिटेल एक साथ मिल जा रहे हैं। ऑप्शन डी, रक्सगंडा जलप्रपात हसदेव नदी पर है। रक्सगंडा जलप्रपात हसदेव नदी पर है, तो ये कथन गलत है। रक्सगंडा जलप्रपात जो है वो रिहंद रेंड नदी पर स्थित है। आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ये असत्य कथन है। बाकी याद रखिए, पवई जलप्रपात बलरामपुर में है, तीरथगढ़ जलप्रपात सबसे ऊंचा जलप्रपात है, चित्रकूट जलप्रपात सबसे चौड़ा है और रक्सगंडा जलप्रपात रिहंद नदी पर स्थित है। तो यहाँ पर वही लिखा है, पवई जलप्रपात बलरामपुर पर है, तीरथगढ़ जलप्रपात प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, चित्रकूट जलप्रपात प्रदेश का सबसे चौड़ा जलप्रपात है। इसे भारत नियाग्रा कहते हैं, इसे भारत का नियाग्रा कहते हैं। रक्सगंडा जलप्रपात रिहंद रेंड नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइगर पॉइंट जलप्रपात इस राज्य के किस जिले में स्थित है? टाइगर पॉइंट जलप्रपात इस राज्य के किस जिले में स्थित है? तो ये सरगुजा जिले में स्थित है। आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। टाइगर पॉइंट जलप्रपात सरगुजा जिले में स्थित है। मैनपाट के पूर्वी भाग में महादेव मुंडा नदी बहती है। ये पूर्वी भाग में कौन सी नदी बहती है? महादेव मुंडा नदी बहती है। साथ ही मैनपाट मांड नदी का उद्गम स्थल है। तो याद रखिए, टाइगर पॉइंट जलप्रपात सरगुजा जिले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलप्रपात और उनकी स्थित के क्षेत्रों के निम्नांकित युग्मों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? चार ऑप्शन में से तीन सही है और एक सही नहीं है। तो देखते हैं कौन सा सही नहीं है। ऑप्शन ए अमृतधारा जलप्रपात कोरिया, ऑप्शन बी सात धारा जलप्रपात मुंगेली, ऑप्शन सी रानी दरहा जलप्रपात सुकमा, ऑप्शन डी चित्रकूट जलप्रपात बस्तर। तो ये जब क्वेश्चन पूछा गया था तो इसमें अमृतधारा जलप्रपात पहले कोरिया में था, अभी एमसीबी बन गया है मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर। तो इस आधार पर ये वाला कथन सही है। सात धारा जलप्रपात ये मुंगेली में, तो ये गलत है क्योंकि ये मुंगेली में नहीं है, ये बस्तर संभाग में आता है क्योंकि ये इंद्रावती नदी पर है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, सात धारा जलप्रपात मुंगेली नहीं है, ये सुमेलित नहीं है, सही जोड़ी नहीं है इसका। तो आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। बाकी रानी दरहा सुकमा में है, चित्रकूट जलप्रपात बस्तर में है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी जोड़ी जलप्रपात एवं नदी सुमेलित नहीं है? इसमें भी कौन सा नदी सुमेलित नहीं है वो बोला है। ऑप्शन ए अमृतधारा हसदेव नदी पर है, ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी रानी दरहा सबरी नदी पर है। ऑप्शन सी केंदई अरपा नदी पर है, तो ये गलत है। केंदई जलप्रपात जो है वो केंदई नदी पर है। हमारा आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ये सुमेलित नहीं है। बाकी सात धारा जलप्रपात इंद्रावती पर है और ये दंतेवाड़े पे है, इसको आपको याद रखना है। आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा इसमें। डिटेल देख लेते हैं। अमृतधारा जलप्रपात मनिंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले में हसदेव नदी पर स्थित है। रानी दरहा जलप्रपात सुकमा जिले में सबरी नदी पर स्थित है। केंदई जलप्रपात कोरबा जिले में केंदई नदी पर स्थित है। सात धारा जलप्रपात दंतेवाड़ा जिले में इंद्रावती नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रक्सगंडा जलप्रपात किस नदी पर है? रक्सगंडा जलप्रपात किस नदी पर है? तो ये रेंड नदी पर है। आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, जिसे रिहंद नदी कहा जाता है। आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। रसगंडा जलप्रपात सरगुजा जिले में रिहंद नदी रेंड नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से जलप्रपात जसपुर में स्थित है? अब जसपुर जिले का जलप्रपात हमें बताना है। पहला राजपुरी जलप्रपात, दूसरा रानी दरहा जलप्रपात, तीसरा दानपुरी जलप्रपात, चौथा चर्रे मर्रे जलप्रपात। सॉरी, यहाँ पे जो दिया है रानी दाह जलप्रपात है, रानी दाह जलप्रपात। और एक हमने ऊपर देखा था रानी दरहा जलप्रपात। रानी दरहा जलप्रपात ऊपर जो देखा था वो सुकमा जिले में था, सबरी नदी पर। और रानी दाह जलप्रपात जो है वो जसपुर जिले में है। नाम में कंफ्यूज ना हो, रानी दाह जलप्रपात जसपुर जिले में है। राजपुरी जलप्रपात ये भी जसपुर जिले में है। और दानपुरी जलप्रपात भी जसपुर जिले में है। चर्रे मर्रे जलप्रपात जसपुर का नहीं है। तो इसमें पहला, दूसरा और तीसरा सही है। हमारा आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा इसमें। तो याद रखिए, रानी दरहा अलग है और रानी दाह अलग है। रानी दाह जसपुर में है और रानी दरहा सुकमा में है। यहाँ देख लेते हैं। जसपुर जिले में निम्न जलप्रपात है। पहला रानी दाह जलप्रपात, राजपुरी जलप्रपात, दमेरा जलप्रपात, चौथा खुड़िया रानी जलप्रपात, पांचवा दानपुरी जलप्रपात। मोस्ट इंपॉर्टेंट है खुड़िया रानी जलप्रपात, दानपुरी जलप्रपात, इसे आप याद रखें। एक चीज याद रखिए, रानी दरहा और रानी दाह में कंफ्यूज ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात जसपुर जिले में है? अब जसपुर जिले का जलप्रपात अभी हमने देखा था, इसमें रानी दाह जलप्रपात जो है वो जसपुर जिले में। आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजपुरी एवं दमेरा जलप्रपात निम्नलिखित जिले में है। राजपुरी और दमेरा जलप्रपात कहाँ है? तो ये जसपुर जिले में है। ऊपर राजपुरी देखा था, राजा और रानी जसपुर में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंबिकापुर सरगुजा के समीप गर्म जल का स्रोत झरना का नाम। अंबिकापुर सरगुजा के समीप गर्म जल का स्रोत जो है उस झरने का नाम क्या है? तो उसका नाम तातापानी है। आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तातापानी एक गर्म जल का स्रोत है। यह बलरामपुर जिले में स्थित है। प्रश्नानुसार तातापानी को अंबिकापुर सरगुजा में बताया गया है, लेकिन वर्ष 2012 में बलरामपुर जिले के गठन के बाद तातापानी की वास्तविक भौगोलिक स्थिति बलरामपुर मानी जाएगी। इसको याद रखिए, 2012 के बाद बलरामपुर का गठन हुआ है, तो तातापानी जो है वो बलरामपुर में है, ना कि सरगुजा अंबिकापुर। ये 2016 में पूछा गया है, फिर भी क्वेश्चन को गलत लिखा गया है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, तातापानी किस जिले में स्थित है? तो ये बलरामपुर में स्थित है। आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले में स्थित गर्म पानी के उस स्रोत का नाम बताइए जो पूरे वर्ष भर लगातार बहता रहता है और जिसे औषधीय गुणों से युक्त माना जाता है। तो इसका नाम ऑप्शन ए हो जाएगा, तातापानी। ये गर्म झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गावर घाट जलप्रपात इस राज्य के जिले में स्थित है। गावर घाट जलप्रपात इस राज्य के किस जिले में स्थित है? तो ये मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर में। आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर में स्थित जलप्रपात, पहला अमृतधारा जलप्रपात है, अकुरी नाला जलप्रपात है, च्यूल जलप्रपात, रामदाह जलप्रपात, एक रानी दाह जलप्रपात था जसपुर में, और ये रामदाह जलप्रपात है जो एमसीबी में है। नेक्स्ट है गावर घाट जलप्रपात, ये भी मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर में है। याद रखिए, अमृतधारा, अकुरी, च्यू, रामदाह और गावर घाट कहाँ है? एमसीबी में है। अब नेक्स्ट जो संभाग है बिलासपुर संभाग से संबंधित एमसीक्यू क्वेश्चन देखते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। याद रखिए, बिलासपुर और रायपुर ज्यादातर मैदानी क्षेत्र हो जाते हैं, तो इसमें ज्यादा आपको जलप्रपात नहीं मिलेंगे, लेकिन जितने हैं वो भी इंपॉर्टेंट है। बिलासपुर संभाग का पहला क्वेश्चन, केंदई जलप्रपात कहाँ स्थित है? केंदई जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो ये कोरबा में स्थित है। आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। केंदई जलप्रपात कोरबा जिले में केंदई नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम झरना किस जिले में स्थित है? राम झरना किस जिले में स्थित है? तो ये रायगढ़ में स्थित है। आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। राम झरना रायगढ़ जिले के भूपदेवपुर में स्थित है। यह रामगढ़ जिले का मुख्य पर्यटन स्थल है। इसे राम वन गमन पथ योजना में शामिल किया जाना प्रस्तावित है। अब नेक्स्ट जो है वो रायपुर संभाग से संबंधित है।
इसमें एक ही जलप्रपात गोदना जलप्रपात कहाँ स्थित है, महत्वपूर्ण है, गोदना जलप्रपात कहाँ स्थित है, तो ये गरियाबंद में स्थित है, आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। गोदना जलप्रपात गरियाबंद जिले में उद्यंती नदी पर स्थित है, कौन सी नदी पर, उद्यंती नदी पर स्थित है। अब नेक्स्ट है दुर्ग संभाग से संबंधित इसका क्वेश्चन, कौन सा जलप्रपात कवर्धा जिले में स्थित है। ऑप्शन ए गोदना जलप्रपात, ऑप्शन बी सातदेव धारा, ऑप्शन सी रोगदाह जलप्रपात, ऑप्शन डी रानीदाह जलप्रपात। तो यहाँ जो ऑप्शन दिए चारों के चारों जो है वो कवर्धा जिले में स्थित नहीं है, क्योंकि गोदना जलप्रपात अभी हमने देखा था ये गरियाबंद में है जो उद्यंती नदी पर था। सात देवधारा ये महासमुंद पर है बलमदेही नदी पर, और रोगदाह जलप्रपात ये जांजगीर चांपा में है, और रानी दरहा ये तो सुकमा में देखे थे हम जो सबरी नदी पर है। तो ये चारों ही नहीं है, इसे आप याद रखिए, यहाँ ऑप्शन भी यहाँ भी वही बताया है, आप इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट जो है वो बस्तर संभाग से संबंधित है। इसका पहला क्वेश्चन, चित्रकूट झरना किस नदी पर है। चित्रकूट झरना किस नदी पर है, तो ये इंद्रावती नदी पर स्थित है, आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चित्रकूट जलप्रपात दंडकारण्य प्रदेश के बस्तर जिले में इंद्रावती नदी पर स्थित है। यह भारत का सबसे चौड़ा जलप्रपात है, इसकी चौड़ाई लगभग 300 फुट है। इसे भारत का नियाग्रा कहा जाता है। यह सर्वाधिक जल मात्रा वाला जलप्रपात है। इसकी ऊंचाई लगभग 90 फीट है। इसकी चौड़ाई 300 फुट है और ऊंचाई जो है 90 है, याद रखिए 300 और 90। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्रकूट जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। चित्रकूट जलप्रपात जो है वो इंद्रावती नदी पर स्थित है, आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ का चित्रकूट जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, इंद्रावती पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्रकूट जलप्रपात छत्तीसगढ़ किस जिले में स्थित है, तो अब जिले में कौन से जिले में स्थित है, ये बस्तर जिले में स्थित है, आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्न में से किस जलप्रपात को भारत का नियाग्रा प्रपात कहा जाता है, तो चित्रकूट जलप्रपात को कहा जाता है, आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में प्रसिद्ध चित्रकूट झरना स्थित है, तो यहाँ दंडकारण्य प्रदेश बस्तर में स्थित है, आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में छत्तीसगढ़ का कौन सा जलप्रपात भारत का सबसे चौड़ा जलप्रपात है, तो भारत का सबसे चौड़ा जलप्रपात चित्रकूट जलप्रपात है, आंसर ऑप्शन डी। 300 फुट चौड़ाई है इसकी और 90 फीट ऊंचाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा चौड़ा जलप्रपात है, तो चित्रकूट जलप्रपात है, 300 फुट इसकी चौड़ाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जलप्रपात, तो ये चित्रकूट जलप्रपात है, आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीरथगढ़ जलप्रपात किस जिला में है। तीरथगढ़ जलप्रपात कौन से जिले में है, तो ये भी बस्तर जिले में, आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। डिटेल देख लेते हैं। तीरथगढ़ जलप्रपात बस्तर जिले में मुंगाबहार नदी पर स्थित है। यह छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। इसकी ऊंचाई लगभग 300 फीट है, ऊंचाई इसकी 300 फीट है। इस जलप्रपात के निकट कुटुमसर गुफा स्थित है। मुंगाबहार नदी कांगेर की सहायक नदी है। यह जगदलपुर के निकट कांगेर घाटी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जगदलपुर के निकट कांगेर घाटी पर स्थित मनुहारी जलप्रपात का नाम क्या है। कांगेर घाटी पर स्थित मनुहारी जलप्रपात का नाम क्या है, तो इसका नाम तीरथगढ़ जलप्रपात है, आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीरथगढ़ जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तीरथगढ़ जलप्रपात मुंगाबहार नदी पर स्थित है, आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। कौन सा नदी, मुंगाबहार। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीरथगढ़ प्रपात खंड ब्लॉक प्रकार का जलप्रपात है जो कौन सी नदी पर स्थित है, वही बताना है। तीरथगढ़ जलप्रपात कौन सी नदी पर स्थित है, तो ये मुंगाबहार जल नदी पर स्थित है, आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात इस राज्य में सबसे ऊंचा है। राज्य में सबसे ऊंचा जलप्रपात तीरथगढ़ जलप्रपात है, जो भी बस्तर में है। ऊंचा और चौड़ा दोनों बस्तर संभाग में ही है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन से जिले में स्थित है, वो बताना है। ऊंचा जलप्रपात ये बस्तर जिले में स्थित है, आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी गुफा तीरथगढ़ जलप्रपात के निकट स्थित है। तीरथगढ़ जलप्रपात के निकट गुफा कुटुम्बसर गुफा है, आंसर ऑप्शन सी सी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मलाज कुडुम जलप्रपात निम्नलिखित नदी से जुड़ा हुआ है। मलाज कुडुम जलप्रपात कौन सी नदी से जुड़ा हुआ है, ये बताना है। तो देखो, दूध से मलाई निकलता है, मलाई से मलाज, तो आपको याद रखना है दूध नदी पर है कौन, मलाज कुडुम, आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। मलाज कुडुम जलप्रपात कांकेर जिले में दूध नदी पर स्थित है। इस जलप्रपात में कुडुम नाम की एक मछली मिलती है जो सांप की तरह फुफकारती है, आवाज निकालती है। कौन सा, कुडुम नाम की एक मछली जो सांप की तरह फुफकारती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। कौन सा जलप्रपात दूध नदी से संबंधित है, तो मलाज कुडुम, मलाज कुडुम जो है वो दूध नदी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सात धारा जलप्रपात किस जिले में है। सात धारा जलप्रपात किस जिले में है, तो ऊपर हमने डिटेल में देखा था ये दंतेवाड़ा में स्थित है, फिर और डिटेल देख लेते हैं।
सात धारा जलप्रपात दंतेवाड़ा जिले में इंद्रावती नदी पर स्थित है। इसमें सात धारा एक क्रमशः शिव धारा, कृष्ण धारा, पांडव धारा, बाण धारा, बोध धारा, कपिल धारा तथा शिव चित्र धारा। सात धारा जलप्रपात को भिंडा घाट जलप्रपात से भी सुंदर माना जाता है। तो ये सातों धारा का नाम देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस राज्य की निम्नलिखित में से किस नदी पर सात धारा जलप्रपात स्थित है? कौन सी नदी पर सात धारा जलप्रपात है? तो ये इंद्रावती नदी पर है। आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सात धारा जलप्रपात स्थित है। सात धारा जलप्रपात कहाँ पे स्थित है ये पूछा गया, तो ये लंकापल्ली में स्थित है। आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। डिटेल देख देते हैं। लंकापल्ली जलप्रपात को ही सात कुंडों का जलप्रपात कहा जाता है। लंकापल्ली जलप्रपात को ही सात कुंडों का जलप्रपात कहा जाता है। यह बीजापुर जिले के उसूर तहसील में गोदावरी की सहायक चितवांगू नदी पर स्थित है। लंकापल्ली स्थित सात कुंडी जलप्रपात अपने आप में एक अनोखी दृश्य प्रस्तुत करते हैं। तो याद रखें, देखो ऊपर में जब पूछा गया था कि इस राज्य की निम्नलिखित में से कौन सी नदी पर है, तो इंद्रावती नदी पर यहाँ पर बताया गया है। यहाँ चार ऑप्शन दिया गया था। यहाँ सात धारा जलप्रपात कहाँ स्थित है, तो ये लंकापल्ली में स्थित है, क्योंकि इंद्रावती जो है बस्तर, दंतेवाड़ा और बीजापुर में प्रवाहित होती है। तो उसके आधार पर इसका ऑप्शन के आधार पर आप आंसर लीजिएगा। बीजापुर से संबंधित अगर ऑप्शन रहेगा तो वहां पे गोदावरी की सहायक नदी चितवांगू पे, क्योंकि सात धारा है तो अलग अलग नदियों का धारा होगा। ठीक है, अपने स्वेच्छा से अपने हिसाब से ऑप्शन को देख के आप आंसर लगाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ प्रदेश में गुप्तेश्वर जलप्रपात कौन सी नदी पर स्थित है? गुप्तेश्वर जलप्रपात कौन सी नदी पर स्थित है? तो ये सबरी नदी पर स्थित है। आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। खुरसेल झरना किस जिले में स्थित है? खुरसेल झरना किस जिले में स्थित है? तो ये नारायणपुर में स्थित है। आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। डिटेल देख लेते हैं। नारायणपुर में निम्न जलप्रपात स्थित है। खुरसेल झरना जलप्रपात खुरसेल नदी में गुंडाबेड़ा आदिवासी गांव के पास स्थित है। चर्रे मर्रे जलप्रपात पिंजाडी नदी घाटी की जोगीधारा नदी पर स्थित है। पिंजाडी नदी घाटी की जोगीधारा नदी पर स्थित है। याद रखिए, नारायणपुर में दो, खुरसेल झरना और चर्रे मर्रे। खुरसेल झरना और चर्रे मर्रे। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में प्रसिद्ध चर्रे मर्रे जलप्रपात से संबंधित प्रमुख नदी कौन सी है? तो ये जोगीधारा थी। आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अभी हमने देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में चित्रधारा जलप्रपात का मुख्य स्रोत निम्न में से कौन सा नदी है? चित्रधारा जलप्रपात का स्रोत कौन सा नदी है? तो इंद्रावती है। आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तांबड़ा घूमर म्यूरा जलप्रपात स्थित है। तांबड़ा घूमर म्यूरा जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो ये विंता घाटी पर स्थित है। आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तांबड़ा घूमर म्यूरा जलप्रपात बस्तर जिले के इंद्रावती नदी पर स्थित है। इसे मिनी नियाग्रा जलप्रपात कहते हैं। यह बस्तर का कश्मीर कहे जाने वाले सबसे सुंदर विंता घाटी में स्थित है। बस्तर का कश्मीर विंता घाटी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बस्तर क्षेत्र में निम्नलिखित जलप्रपात है। बस्तर क्षेत्र में कौन कौन सा जलप्रपात है? आ में जो दिया है चित्रकूट, ये तो है। तीरथगढ़ भी है और सात धारा भी है। केंदई जो है बस्तर में नहीं है। तो इसमें आ, बा और दा सही है। हमारा आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। देख लेते हैं और कौन कौन सा है बस्तर क्षेत्र में प्रमुख जलप्रपात। चित्रकूट जलप्रपात बस्तर में, तीरथगढ़ जलप्रपात बस्तर में। तीरथगढ़ ऊंचा है और चित्रकूट चौड़ा है। तांबड़ा घूमर म्यूरा जलप्रपात बस्तर, सात धारा जलप्रपात दंतेवाड़ा, गुप्तेश्वर जलप्रपात सुकमा, रानी दरहा जलप्रपात सुकमा, बोकतुल हांदावाड़ा इंदुल जलप्रपात बीजापुर, खुरसेल व चर्रे मर्रे जलप्रपात नारायणपुर, मलाज कुदुम जलप्रपात कांकेर। तो बस्तर संभाग का सभी जलप्रपात है, मुख्य जलप्रपात। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ प्रदेश में सर्वाधिक जलप्रपात किस संभाग में स्थित है? तो सबसे ज्यादा जलप्रपात बस्तर संभाग में। आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिल्कुलवाड़ा जलप्रपात किस जिले में है? तो ये नारायणपुर जिले में है मिल्कुलवाड़ा जलप्रपात। नेक्स्ट क्वेश्चन, बस्तर की कांगेर घाटी में निम्न में से कौन सा जलप्रपात स्थित नहीं है? कौन सा जलप्रपात स्थित नहीं है वो बताना है। तो खुरसेल जो है वो कांगेर घाटी में नहीं है। बाकी कुंडा खोदरा, झूलन, दरहा और शिव गंगा ये स्थित है कांगेर घाटी। खुरसेल जो है वो कहाँ है? नारायणपुर में है। चर्रे मर्रे और खुरसेल नारायणपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोगोबागा जलप्रपात किस जिले में स्थित है? नोगोबागा जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो ये भी नारायणपुर में स्थित है। आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अब नेक्स्ट जो है विविध से संबंधित है, सभी संभाग का एमसीक्यू क्वेश्चन एक साथ रहेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आजकल ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें कूट वाला दिया है, सूची एक जलप्रपात को सूची दो नदी से सुमिलित कीजिए। हमें दिया है सबसे पहले अमृत धारा। अमृत धारा जलप्रपात कौन सी नदी पर है?
तो ऊपर हमने देखा था अमृत धारा जलप्रपात जो है वो हसदो नदी पर है, आ का तीसरा हो जाएगा। फिर कोठली जलप्रपात जो है वो कन्हार नदी पर स्थित है। गुप्तेश्वर गुप्तेश्वर जलप्रपात जो है वो कोलाब नदी सबरी नदी पर स्थित है, कोलाब या सबरी नदी पर, तो सा का दूसरा हो जाएगा। पवई चनान नदी पर है, पवई चनान। इसके अकॉर्डिंग आ का तीसरा, बा का चौथा, सा का दूसरा और दा का पहला है। आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उचित युग्म बनाइए। यहाँ पे नदी दिया है और यहाँ जलप्रपात दिया है, तो हम लोग को जलप्रपात नदी के हिसाब से देखना है। तो हसदो नदी में कौन सा जलप्रपात है? अमृत धारा है। और बनास नदी पे कौन सा जलप्रपात है? रामदा जलप्रपात स्थित है, तो बा का दूसरा ही होगा। इंद्रावती में कौन सा है? तो इंद्रावती में चित्रकूट जलप्रपात है। और कांगेर नदी में तीरथगढ़ जलप्रपात है। इसके अकॉर्डिंग आ का चौथा, बा का दूसरा, सा का पहला और दा का तीसरा हो जाएगा। तो आंसर इसमें कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। इस चीज को आप यहाँ याद रखें, जो ये तीरथगढ़ जलप्रपात जो है वो मुंगा बहार नदी पर है, लेकिन हमने यहाँ कांगेर क्यों लिया है? क्योंकि मुंगा बहार जो है कांगेर नदी की सहायक नदी है, इसके कारण हम इसके लिए अगर यहाँ मुंगा बहार देता तो मुंगा बहार को ही लेना पड़ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए। यहाँ सूची एक में जलप्रपात, सूची दो में नदी दिया है। पहला दिया रक्सगंडा जलप्रपात, तो रक्सगंडा जलप्रपात कौन सी नदी पर है? ये रिहंद नदी पर है, तो ये इसका चौथा हो जाएगा। गोदना जलप्रपात, गोदना जलप्रपात उदयंती नदी पर है। कोटली जलप्रपात कन्हार नदी पर है। देवपहरी जलप्रपात ये चोरनई नदी पर स्थित है। ए का इसमें चौथा हो जाएगा, बी का पहला, सी का दूसरा और डी का तीसरा। हमारा आंसर इसमें ऑप्शन ए हो जाएगा। तो इसी क्वेश्चन के साथ हमारा जलप्रपात से संबंधित एमसीक्यू क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर थोड़ा भी हेल्पफुल लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, कुछ भी डाउट या सजेशन हो तो कमेंट कीजिए, वीडियो कैसी लगी ये भी कमेंट में बताइए, दोस्तों को शेयर कीजिए और नए व्यूअर्स हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, आपका इंतजार रहेगा। आपका दिन शुभ रहे।